दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक तवाइफ का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो हज करने के लिए मक्का मदीना पहुंच गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके साथ में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया माहिरा नाम की एक तवाइफ का है जो पाकिस्तान के सिंध इलाके की रहने वाली है। माहिरा की जिंदगी के 17 साल एक शरीफ घराने में गुजरे थे, मगर 17 साल के बाद में उसे एक सलीम नामी लड़के से मोहब्बत हो गई थी, जिसने उसे घर से निकालकर घुंघरू छलकाने पर मजबूर कर दिया था, जहां से वापसी का कोई उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। सलीम नाम के लड़के ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ा था, न घर का न ही दीन और दुनिया का। अब माहिरा कभी 500 तो कभी 1000 रुपए हर रोज कमाने लगी। ऐसे करते करते एक दिन वो कोठे की सबसे ज्यादा कमाने वाली तवाइफ बन गई थी। अब उसे बाकी तवाइफों का गुरु भी बना दिया गया था। हर गुजरती रात उसे जब रौंदा जाता तो सलीम की नफरत उसके दिल में मजीद गहरी होती जाती और वो अपने दिल में सोचती कि उसने जो मेरे साथ में किया है उसकी सजा में उसे देकर रहूंगी। इस तरह से वो हर रोज अपने दिल में मौजूद नफरत को गहरा करती जाती। फिर एक दिन उसे अपना बदला लेने का मौका भी मिल गया। उसने अपने हाथ में खंजर लिया और सलीम के जिस्म पर सैकड़ों वार कर दिए। हर वार पर माहिरा को अपना लूटा जाना याद आया, अपनी माँ याद आई, अपने बाप भाई और बहन याद आई। अब माहिरा के दिल में जो नफरत और इंतकाम की आग थी वो बुझ गई। वो जिस मकसद के लिए जी रही थी आज उसका मकसद भी पूरा हो गया था। अब उसे अपना जीना बेवजह लगने लगा था, इसीलिए अब वो सोचने लगी कि अब मैं यहाँ पर जीकर क्या करूँगी, अब तो मेरा कोई मकसद भी नहीं बचा है। हालांकि माहिरा का जुर्म इतना बड़ा था, लेकिन उसने सुना था कि अल्लाह पाक की रहमत हर अज़म हर गुनाह से भी कई ज्यादा बड़ी है। तो फिर माहिरा की खता इतनी बड़ी क्यों हो गई थी कि अल्लाह की रहमत उसे छुपा न सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बदले की आग बुझते ही उसने मरने का सोच लिया था। इतने में ही आवाज आई कि अल्लाह की जात से इतनी मायूसी अच्छी नहीं है बेटा। आवाज सुनते ही माहिरा ने गर्दन घुमा कर देखा। एक बूढ़ी औरत पास में घास फूस इकट्ठा कर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जा बेटी, उसके दर पर जाकर झुक जा, उसके दर पर तेरे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये सुनकर माहिरा ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, क्या मैं उसके दर पर झुक सकती हूँ? फिर माहिरा ने मायूसी से अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी औरत को सुना दी। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, कोई कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर कोई सच्चे दिल से उसके दर पर झुक जाए तो अल्लाह सब कुछ माफ कर देता है। इस पर माहिरा ने कहा, अम्मा जी, मैं तो एक तवाइफ हूँ और तवाइफ ही नहीं बल्कि तवाइफ रानी हूँ। मेरे बिस्तर पर न जाने आज तक कितने लोग आए हैं। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत को भी इतना छोटा ना समझ जो उसके आगे झुक जाता है। अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तब भी अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उस बूढ़ी औरत की बात ने माहिरा को सुकून दे दिया। फिर वो औरत चली गई, लेकिन अब माहिरा को जीने की एक नई उम्मीद दे गई थी। अब माहिरा सोचने लगी, लेकिन अल्लाह का ये दर है कहाँ पर? बस यही सोचते सोचते उसने रास्ते चलते एक लड़के से पूछ लिया तो उसने बताया कि सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में। लड़के का जवाब सुनकर माहिरा खुश हो गई। फिर उसने सऊदी अरब जाने के लिए सारी मालूमात ली, सारे कागजात बनवाए और आखिरकार उसका सऊदी अरब जाने का दिन भी आ गया। इस तरह से फिर माहिरा सऊदी अरब में पहुंच गई। अब उसके सामने खाना काबा था। नजर पड़ते ही माहिरा ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली और कहने लगी, मैं कैसे करूं आपका सामना? या अल्लाह, मेरे दिल को तौफीक दे दे कि मैं भी अपने सारे गुनाह छोड़ दूं
आंसू लगातार माहिरा की आंखों से बह रहे थे और वो लगातार अपने रब की बारगाह में दुआ करती जा रही थी। इतने में ही वो किसी की नजर में आ गई। वो सिंध का एक बहुत बड़ा आदमी था जो पहले कई बार माहिरा का ग्राहक बन चुका था। माहिरा को देखते ही वो सोचने लगा कि क्या जमाना आ गया है, अब तो तवायफ औरतें भी उम्रा करने आने लगी हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये सब बातें सोचते हुए वो बड़ा आदमी भूल गया कि वो भी तो माहिरा का ग्राहक बन चुका है। लेकिन अब वो अपने दिल ही दिल में माहिरा को वहां से निकालने का मंसूबा बनाने लगा। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि अल्लाह तो दिलों के हाल को बेहतर जानता है। इसी वजह से शायद उस जैसे गुनहगार को अल्लाह ने छूट दे रखी है। माहिरा तो फिर भी अपने किए पर दिल से शर्मिंदा थी। उसे तो किसी के धोखे ने ऐसा बना दिया था। अल्लाह बंदे के हज उम्रा को नहीं देखता है, बल्कि उसकी नियत और उसकी माफी को देखता है। खैर, अगले दिन सेठ को यानी उस बड़े आदमी को कुछ काम आ गया, इसीलिए वो वहां से कुछ दिनों के लिए जद्दा चला गया। और इधर माहिरा अब हर रोज खाना काबा जाती और वहां पर जाकर घंटों बैठी रहती। कभी हरम शरीफ को देखती तो कभी रो पड़ती तो कभी वापस चली जाती। इसी तरह से माहिरा के दिन गुजरते चले गए। माहिरा को अब यहाँ पर आए हुए 13 से 14 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने उम्राह नहीं किया और ना ही उसने वहाँ पर कोई नमाज पढ़ी थी। बस सिर्फ हरम में जाना, वहाँ पर बैठे रहना, कभी रोने लग जाना और वापस चले जाना, उसका यही मामूल बना हुआ था। अल्लाह उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता हिदायत डाल रहा था। फिर एक दिन अचानक माहिरा की जुबान पर माफी के अल्फाज आ गए। वो कहने लगी, या अल्लाह या अल्लाह। उसने एक वक्त वहां पर बैठे हुए सैकड़ों बार अपने अल्लाह को पुकारा था। हर बार उसे यही लगा था कि अल्लाह ने उसकी पुकार का जवाब दिया है। उसके दिल में सुकून भरने लगा था। उसकी हिम्मत बढ़ी और लगा कि अल्लाह को मनाने का यही वक्त है। इसीलिए अगले दिन उसने खाना काबा की चादर को थाम लिया और कहने लगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू मुझे अपनी रहमत की पनाह में ले ले। माहिरा रोती हुई अल्लाह से फरियाद कर रही थी और उसके आंसू रब की बारगाह में कबूल हो रहे थे। वो कह रही थी, या अल्लाह तेरे सिवा मेरा और कोई भी आसरा नहीं है। ऐ मेरे मालिक, अगर तूने भी मुझे धुतकार दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। एक एक आंसू उसके दिल में मौजूद बरसों का दुख दूर कर रहा था। जब दिल को सुकून हुआ तो फिर वो वापस चली गई, इसी इरादे के साथ कि वो अगले दिन उम्रा जरूर अदा करेगी। फिर अगले दिन जब वो वापस आई तो वहाँ पर उस सेठ से उसका सामना फिर से हो गया। माहिरा को देखते ही वो सेठ कहने लगा, क्या जमाना आ गया है कि अब तो फाहिशा औरतें भी उम्रा के लिए आने लगी हैं। तो उस बड़े आदमी उस सेठ ने देखते ही अपनी जुबान का खंजर चलाना शुरू कर दिया। वो आदमी कहने लगा, ये बात नामंजूर है हमारे लिए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। बेहतर यही है कि अपनी इज्जत बचा और यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जा, वरना यहाँ के लोग तुम्हें संसार कर देंगे। सेठ ने अपनी जबान का जहर उगला तो माहिरा दंग रह गई। वो सोचने लगी, तुम जैसे लोग कभी भी किसी को सुधरने का मौका नहीं दे सकते। मुझे तवायफ भी तुम जैसे मर्दों ने ही बनाया था। खुदा के लिए मुझे उम्राह करने दो, ताकि कल कयामत के दिन जब मुझसे अल्लाह पूछेगा कि मुझे राजी करने के लिए तुमने क्या किया था, तो उस वक्त मेरे पास इसका थोड़ा तो जवाब हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उम्राह करने दो। लेकिन सेठ नहीं माना और कहने लगा, मैं यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारी हकीकत बता दूंगा, फिर वो लोग तुम्हें संसार करके ही दम लेंगे। सेठ फिरौन बना बोल रहा था। इस पर माहिरा ने एक पल लगाया सोचने में, फिर कहने लगी, ये तो मेरे घाटे का सौदा नहीं है। अगर मैं अल्लाह को राजी करने में मर जाऊं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या होगी। ठीक है, तुम्हें लोगों को बताना है तो बता दो, फिर वो मुझे मारते हैं तो मारने दो, लेकिन मैं उम्राह किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। कल कयामत के दिन मेरे दामन में कोई तो मेरे पास नेकी होनी चाहिए। माहिरा की ये बात सुनकर वो सेठ आग बबूला हो गया। उसने चीख चीख कर वहां पर लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा, ऐ लोगो, ये एक वैश्या है, ये एक तवायफ है। क्या मक्का मदीना का एहतराम अब यही रह गया है कि यहाँ पर वैश्या औरतें भी अब आजादी से घूम रही हैं? क्या ये ठीक है कि यहाँ पर तवायफ औरतें घूमती फिरें? ऐ लोगो, ये ठीक नहीं है।
ये हरम को भी गंदा कर देगी। ये सुनकर लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी वक्त माहिरा को धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया। माहिरा गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह के वास्ते मुझे उम्रा कर लेने दो या फिर मुझे मार दो। माहिरा रोते हुए उनसे फरियाद कर रही थी, मगर वहां पर कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। उन लोगों ने उसे हरम से बाहर निकाल दिया। माहिरा रोते हुए फरियाद कर रही थी, या अल्लाह, मेरे नामा अमाल में एक नेकी दर्ज होने दे। बस वो ऐसे रोते हुए दुआ करते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई और उसकी आंख लग गई। उसी रात सब लोगों ने माहिरा को जन्नत के बागों में टहलते हुए देखा और इधर सेठ की जुबान टेढ़ी हो गई और जिन लोगों ने माहिरा को धक्के दिए थे उनके हाथों पर जख्म बन गए, उनमें जलन होने लगी। अगले दिन शोर की आवाज पर माहिरा की आंखें खुली तो उसने देखा कि सब लोग उसके आसपास में जमा हैं। फिर वो लोग उसे इज्जत के साथ हरम शरीफ के अंदर ले गए, उसे उम्राह करवाया और उससे माफी भी मांगी। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वो कभी भी किसी की सदा को रद्द नहीं करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने माहिरा की सदा को सुना है। इसी वजह से तो उसे अपने घर की तरफ बुलाया। बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और रहीम व करीम है। वो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला है। इसके बाद माहिरा जब वापस पाकिस्तान आ गई तो उसको पुलिस की तरफ से कैद किया गया ताकि उसने सलीम का खून किया था, तो उसके जुर्म में उसे जेल जाना पड़ा। और फिर यहीं से शुरू होती है माहिरा की असली आजमाइश। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक बड़ा रहीम व करीम है। वो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है। इसीलिए फिर उसे कैसे बर्दाश्त होगा कि उसका कोई बंदा जिंदगी भर गुनाहों के बोझ तले दबा रहे और उसे सुधरने का एक मौका भी न मिले। याद रखें, अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसे रास्ता भी खुद ही बताता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वाकये को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।